सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं वुमेन्स हेल्थ के ऊपर कुछ काम कर रही हूँ। जो मैंने अभी तक सीखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस पे कवर करेंगे। तो आज मैंने एक सेशन अटेंड किया जो यूएसए से हमारे एक ट्रेनर हैं, और उन्होंने स्पेशली वुमेन्स हेल्थ के ऊपर बात करी, और स्पेशली उन्होंने बात करी मेनोपॉज के ऊपर। मुझे अभी तक नहीं पता था कि मेनोपॉज में क्या होता है, क्योंकि अभी मैं उस एज में नहीं गई जब एक लेडी के मेनोपॉज स्टार्ट हो जाते हैं, जब उसके पीरियड रुक जाते हैं, उसको पीरियड नहीं होते हैं, उसके बाद उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, उससे पहले प्री मेनोपॉज में क्या क्या सिचुएशन उसके साथ होती है। जैसे कि हमको सिखाया जाता है बचपन से, क्योंकि हम लड़की हैं, और हमको यही सिखाया जाता है कि तू एक लड़की है, तूने ऐसे रहना है, ऐसे समाज में रहना है, लोगों की ऐसे रिस्पेक्ट करनी है, तेरे साथ बड़े होके ये होगा, वैसे होगा, वैसे होगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। बहुत सारी चीज़ें हमको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। बट क्या ये एक समझने का टॉपिक नहीं है कि जब एक लड़की को फर्स्ट टाइम पे पीरियड आते हैं तो उसको क्या फील होता है। आज के टाइम पे तो फिर भी स्कूल में समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उनको पहले से ही अवेयर करवाया जा रहा है, उनके बैग में पहले से ही पेड रखवाए जा रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने स्कूल की बैग से ये पेड को यूज कर सकते हैं। अगर मैं मेरी बेटी की बात करूं, तो जब मेरे बड़े वाली बेटी के पीरियड आए थे तो उस टाइम पे भी मैं उसके साथ नहीं थी। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं होता है ना कि फर्स्ट टाइम पे कब कैसे पीरियड आ जाए। उस टाइम पे मैं मलेशिया थी और हमारा 10 डेज का ट्रिप था वो। एंड जब मेरी बेटी ने मुझे कॉल किया कि मम्मा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है, तो मैंने उसको वहाँ से गाइड किया कि बेटा ऐसे ऐसे करो। वो घबराई होगी, डरी होगी, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, जबकि मैंने पहले से ही अपनी दोनों बेटी को सारी चीज़ें सिखाई हुई है कि बेटा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे आपको करना है। तो उसने बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज किया। जब मेरी छोटी बेटी के पीरियड शुरू हुए, अभी उसके तो लास्ट ईयर ही शुरू हुए हैं, उस टाइम पे भी मैं उसके साथ नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो बोर्डिंग स्कूल में थी। तो वहाँ पे भी जैसे ही उसके पीरियड आए, वहाँ पे उसकी बड़ी बहन यानी मेरी बड़ी बेटी उसके साथ थी, और उसने उसको अच्छे तरीके से एक माँ की तरह गाइड किया और उसको समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, ऐसे होता है। जब उसका कॉल मुझे आया, उसने मेरे को बोला कि मम्मा मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। एक माँ की फीलिंग क्या होती है जब उसकी बेटी के फर्स्ट पीरियड आते हैं। उसको ऐसा लगता है कि हाय मेरा बच्चा, अगर मैं इसके पास होती तो मैं इसको पैम्पर करती, मैं इसको प्यार करती, मैं इसको अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाती। क्योंकि हमारे घर में एक हम ही लोगों ने ये चीज़ें क्रिएट की हुई है कि जिसके भी पीरियड घर पे आते हैं उसको बहुत पैम्पर किया जाता है, उसको बहुत प्यार किया जाता है। उसको उसकी एक फेवरेट डिश होती है जो बनती हैं घर पे। मेरी बेटियों के लिए मैं बनाती हूँ, मेरे लिए मेरे हस्बैंड बनाते हैं, और वो हर बार पीरियड के टाइम पे होता है। उससे क्या होता है कि एक पैम्पर करना ना अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, माँ को समझना कि यार ये इस टाइम पे कौन से चैलेंज से गुजर रहे हैं, इनके मूड स्विंग्स होंगे। बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कब पीरियड आ रहे हैं, कब। कईयों लड़कियां मैंने ऐसी भी देखी कि आज भी वो अपने पापा से चीज़ें शेयर नहीं कर पाती कि पापा मेरे पीरियड आए हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंडली उनके साथ अभी तक रिश्ता नहीं बनाया है कि एक बेटी अपने पापा को बता पाए कि पापा मेरे साथ ऐसे होता है। बट हमने टचवुड वो क्रिएट किया, और तो ये चीज़ें होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये समझनी चाहिए। कौन समझेगा? बहन का भाई समझ सकता है,
बेटी की माँ समझ सकती हैं, बेटी के पापा समझ सकते हैं, वाइफ के हस्बैंड समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि उनको 1-2 दिन का तो कम से कम रेस्ट मिले, ताकि वो रेस्ट कर पाए और उस चीज़ को अच्छे से फील कर पाए, उस टाइम पे मेडिटेशन कर पाए, सोच पाए, अपना ध्यान रख पाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं जो कि हमारे चेहरे पे नहीं दिखता है, ना हम दिखाते हैं। ये चीज़ें हो गई। अभी जो मैंने आज सीखी है मेनोपॉज पे क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि क्या होता है। मैंने कभी मेरी मम्मी से भी ये चीज़ों के बारे में बात नहीं की। आज मुझे पता चला कि क्या क्या होता है। उनके मूड स्विंग्स होना, वो भूल जाती है चीज़ें कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। वो बोलते हैं ना कि फॉगी ब्रेन हो जाता है, उनका वेट पुट ऑन हो जाता है, उनकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब सूजन हो जाता है, उनकी बॉडी में पेन होना शुरू होता है, कहीं ना कहीं पे उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक पड़ने लग जाता है। तो कितनी सारी चीज़ें होती है। और फिर हम लोग ये सोचते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अरे कुछ भी नहीं है, ये तो होना ही है, अरे पीरियड होने ही हैं, हर महीने होने हैं, मेनोपॉज ये टाइम आना ही है, एक औरत की लाइफ में डेफिनेटली आना है। बट क्या उस टाइम पे आपके किसी लव वन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि वो एक स्पेशल केयर, एक स्पेशल अटेंशन, एक स्पेशल लव दिखाएं उसके लिए, और वो चीज़ें ताकि वो बहुत स्मूथली वहाँ से आगे बढ़ जाए, ताकि उसके मूड स्विंग्स थोड़े से कम हो जाए, ताकि उसके हैप्पी हॉर्मोन्स क्रिएट हो जाए। हैप्पी हॉर्मोन्स का क्रिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अपना सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सही टाइम पे ये नहीं समझा कि सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है, आफ्टर 40 लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम आती हैं, और ये आती हैं, आप मानो या ना मानो, आपको भी पता है। आफ्टर 40 हमारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। जैसे हमारी लाइफ स्कूल में अलग होती है, कॉलेज में अलग होती है, शादी होती है, शादी से पहले अलग होती है, शादी के बाद अलग होती है। ऐसे ही जब बच्चे हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब हम लोग 40 या 45 चले जाते हैं, तब हमारी लाइफ बहुत अलग होती है। उस टाइम पे हमको अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारा न्यूट्रिशन, हमारी नींद, हमारा पानी, हमारा घूमना, हमारा खुश रहना, हमारा कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, म्यूजिक, डांस, कुछ भी, वो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। उस टाइम तक ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से अपने आप को या अपनी बॉडी को रेडी करना है, उसके लिए डेफिनेटली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूँगी कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। डेफिनेटली इतनी सारी इस टाइम पे हर जगह पे देखोगे आप तो नॉलेज हर जगह से मिलेगी आपको। लेकिन क्या है कि जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया, जैसे मैंने पीरियड एक्सपीरियंस किया, जैसे मैंने लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वो चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई है, अप एंड डाउन बहुत सारी चीज़ें, अपनी हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन रखना है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से इंडिपेंडेंट होना है, वो सारी चीज़ें। और मेनोपॉज से पहले आपको किस तरीके से अपने आप को रेडी रखना है, अपने बॉडी को रेडी रखना है, वो डेफिनेटली मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि प्री मेनोपॉज और आफ्टर मेनोपॉज आपको किस तरीके से डाइट का ध्यान रखना है, किस तरीके से न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें ऐसी होगी आपके साथ जो आपने कभी सोचे भी नहीं होगी, क्योंकि हम कई बार ऐसी चीज़ें ना एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। जैसे कई बार हमारी लाइफ ऐसी या ऐसे मोड़ पे चली जाती है जहाँ पे हमको समझ में नहीं आता है कि अरे यार ये भी देखना था क्या, ऐसा भी होना था क्या। तो ये चीज़ें होती हैं। और
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये सीरीज वुमेन्स हेल्थ के ऊपर मैंने शुरू की हुई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर देना, और चाहो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेफिनेटली मुझे आपका फीडबैक ये चाहिए कि मुझे, हो सकता है मुझे नहीं पता है, हो सकता है मुझे 50% पता है, और हो सकता है 50% आपको पता है। तो अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे बताओ, हम मिल के उसके ऊपर काम करेंगे, मिल के आगे बढ़ेंगे, और मिल के अपनी जंग लड़ेंगे, और अपने आप को खुश रखेंगे, अपने आप को हर तरीके से इंडिपेंडेंट करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहिए, और फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दीजिए, क्योंकि हेल्थ है तो पैसा काम आएगा, अगर हेल्थ नहीं है तो पैसा लोगों का हॉस्पिटल में ही जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।